जहां हम मदर केयर, चाइल्ड केयर एंड हेल्थ केयर रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, हमारे वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में हैं तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप 5th से 8th वीक में अगर है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सो फ्रेंड्स, 5th से 8th वीक ये टाइम एक्साइटिंग भी है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी। सिम्टम्स समझ नहीं आते हैं, गूगल करे जाते हैं, गूगल पे आंसर नहीं मिलता है, बट डोंट वरी, मातृत्व यात्रा और आपकी सहेली स्नेहल यही है। चलिए समझते हैं बेबी कैसे ग्रो हो रहा है, सिम्टम्स क्या नॉर्मल है, क्या नॉर्मल नहीं है, और हमने क्या चीज़ खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्या चीज़ें हमने टेक केयर करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेबी डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताइए, बहुत लोग कहते हैं कि ये ग्रेप की जितना होता है, रास्पबेरी साइज होता है एंड ऑल। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वीक 5 में बच्चे का साइज क्या होता है। वीक 5 में बच्चे का साइज होता है एप्पल की सीड जितना, मतलब इतना छोटा। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो बढ़ता है एंड वीक 8 में वो रास्पबेरी के साइज का हो जाता है। अब वीक 5 में बेबी एक एप्पल सीड तो होता ही है, लेकिन उसका दिल धड़कना शुरू हो जाता है। धक 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 उसका दिल धड़कता है। देन वीक 6 में उसका स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट वो और मजबूत होना शुरू हो जाता है। वीक 7 में बेबी के हाथ पैर के बर्ड्स आ जाते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं। एंड वीक 8 में बच्चे के फिंगर्स, उसके आईलिड्स और नाक शेप लेना शुरू कर देता है। बस 1 मंथ में इतना प्रोग्रेस? हाँ, 1 मंथ में बच्चा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत रैपिड ग्रो होता है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। ओके, अब इस वक्त कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, बराबर? तो सबसे कॉमन सिम्टम्स तो नौशिया, वोमिटिंग, सिकनेस, सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा आलस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, या फिर काम करते करते इतनी ज़्यादा नींद आ रही है कि हम तो काम छोड़ के पहले सो जाते हैं। उसके बाद में दूसरा होता है ब्रेस्ट पेन या फिर टाइट, थोड़ा टेंडरनेस आता है एंड उसकी वजह से पेन फील होता है, बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, हमारी ब्रेस्ट का साइज़ अचानक से बड़ा दिखने लगता है या फिर फील होता है, जो कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, लेकिन ये बहुत नॉर्मल है, डोंट वरी। उसके बाद में तीसरा है मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स तो मतलब काफ़ी कभी कभी आपको ऐसा बहुत बहुत सुस्त लगेगा, या फिर बहुत खुश हो रहोगे आप, या फिर कभी बहुत आप ज़्यादा ही ओवरवेल्म रहोगे, या फिर कभी बहुत चिड़चिड़ा मन हो रहा है, या फिर किसी से बात करने का नहीं मन हो रहा है, तो ये नॉर्मल है। सो आप इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। उसके बाद में फटीक होता है। फटीक मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत थकान हो रही है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, सिर्फ बैठ जाने का मन कर रहा है, तो ये नॉर्मल है। आप बहुत मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मतलब आपको इस तरीके से फील हो रहा है, तो ये ऐसा ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है आपको। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है फूड क्रेविंग्स। एंड फूड क्रेविंग्स के पहले एक पड़ाव आता है, उसे हम कहते हैं स्मेल। जैसे रोटी की स्मेल नहीं पसंद आती किसी किसी को ना सब्जी जब हम छौंका देते हैं तब पसंद नहीं होता है, उल्टी आती है। तो ये स्टार्टिंग के सिम्टम्स बहुत नॉर्मल है एंड इसे आप खुशी खुशी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल होती है। बॉडी में जो हॉर्मोन्स है उसका जो तांडव शुरू होता है, उसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपको हेवी ब्लीडिंग, सीवियर पेन या सीवियर डिजीनेस तो हो रहा है, तो आपने डॉक्टर को तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है। सेकेंड मंथ में आ गए, हमें पता चल गया हम प्रेग्नेंट है, सब पता हो गया है, लेकिन अब करना क्या है? सबसे पहले आपको सेकेंड मंथ में क्या करना है, तो आपको सबसे पहले डॉक्टर को विजिट करना है।
डॉक्टर का विजिट आपको शेड्यूल करना है। सबसे पहले जाके डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर को बताना है कि आप प्रेग्नेंट हैं। उसके बाद में आपको डेली फॉलिक एसिड लेना है। डेली फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़्यादा बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। उसके बाद में आपको हेल्दी डाइट रखना है। क्या रखना है डाइट में, जैसे फ्रूट्स लेना है, प्रोटीन्स लेना है, होल ग्रेन्स लेना है, रोज़ 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। पानी भरपूर 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 मात्रा में पीना है। और बहुत ज़रूरी है रेस्ट। आपको, आपका जो बेबी है हर सेकंड एक नई लाइफ क्रिएट कर रहा है, इसीलिए आपके बॉडी को रेस्ट करने की बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी बहुत 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 जल्दी 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 आपकी बेबी को पोषण दे रही है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। अब हमें सवाल होता है कि हमने क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए तो हमारा बेबी सेफ रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप, अगर आपको अल्कोहल की आदत है, स्मोकिंग की आदत है, तो सबसे पहले आपको वो बंद करना है। मैं अवॉइड नहीं कहूँगी, मैं बंद करूँगी, क्योंकि आजकल के केसेस में बच्चे इतने ज़्यादा अपनी लाइफस्टाइल इतनी थोड़ा सेडिटरी हो गया है, बहुत ज़्यादा हमारी लाइफस्टाइल अनहेल्दी हो गई है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें तो हमें बंद ही करना है। बिग नो टू स्मोकिंग एंड अल्कोहल। उसके बाद में जंक फूड है। जंक फूड के लिए आप थोड़ा लिमिट कर सकते हैं, उसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं खाया जंक फूड तो बहुत अच्छा है। सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको आपके डॉक्टर को पूछे बिना कोई भी दवाई नहीं लेनी है। नॉट इवन ऑफ हेड एक, सर दर्द की नहीं, बुखार की नहीं, सर्दी की नहीं, कोई भी दवाई आपको बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए नहीं लेनी है। और सबसे चौथी चीज़ है, थोड़ा स्ट्रेस कम करो। टेंशन नहीं, मतलब टेंशन नहीं लेना है आपको। थोड़ा बहुत ज़्यादा हम ओवर थिंक करते हैं। सोचो, बच्चे के बारे में सोचो, लेकिन हैप्पी चीज़ें सोचो। थोड़ा वॉक जाओ, मेडिटेशन करो, म्यूज़िक सुनो, अच्छे अच्छे मंत्र सुनो। और फर्स्ट मंथ से ही अच्छे अच्छे मंत्र सुनना बहुत ज़रूरी है, जो बच्चे को अंदर से एक पॉजिटिव वाइब देता है। एंड पॉजिटिव वाइब देने के बाद में बच्चा बहुत अच्छे से डेवलप होता है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात करते हैं। जो 5 सवाल होते हैं जो बहुत ज़्यादा मॉम्स पूछती हैं कि मुझे स्पॉटिंग क्यों हो रहा है, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर स्पॉटिंग नॉर्मल है, लाइट है, अगर लाइट पिंक कलर का आपको हो रहा है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर थोड़ा हेवी है या फिर बहुत मतलब हेवी फील हो रहा है आपको कि नहीं, ये थोड़ा सा मुझे फिशी लग रहा है, तो आप डॉक्टर को जाके ज़रूर मिलें। दूसरा सवाल पूछते हैं माँ, बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन, कि मैं अल्ट्रासाउंड कब करूँ। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो फर्स्ट वीक में ही, मतलब फर्स्ट मंथ में ही बोलते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। 6 to 8 वीक में बेबी का हार्ट बीट दिखने लगता है, जो बहुत गोल्डन मोमेंट हम कह सकते हैं। 6 to 8 वीक्स में आप अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। एंड आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट भी करते हैं कि हम सेकेंड मंथ में चेक कर सकते हैं कि बेबी मतलब किस कैसे है। हार्ट बीट से समझ में आ जाता है सिंगल बेबी है, ट्विंस बेबी है। ओके, वो हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है, ट्विंस कैसे पता चलता है। ट्विंस कैसे पता चलता है, अब मैं बताती हूँ। ट्विंस अर्ली अल्ट्रासाउंड में 2 हार्ट बीट अगर मिली तो 2 बच्चे हैं, मतलब ट्विंस है। तो ये बहुत ही गोल्डन मोमेंट होता है फर्स्ट अल्ट्रासाउंड। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है अल्ट्रासाउंड का, एंड रियली इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन है, सेफ मतलब सेक्स करना सेफ है क्या। जनरली येस, लेकिन अपने डॉक्टर से कंफर्म ज़रूर करें, क्योंकि देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं आपको कहूँगी कि बच्चा बहुत नाजुक होता है। एंड मतलब उसके कुछ अपने काफ़ी सारे पोजीशंस हमें बताए गए हैं, बहुत सारे आपको मिल सकते हैं चीज़ें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेक्स अवॉइड ही करें। कॉन्स्टिपेशन का सॉल्यूशन बहुत प्रेग्नेंट वुमन मांगती है, तो सबसे अच्छा उपाय है पानी। बहुत ज़्यादा पानी पियो, फाइबर लो और थोड़ी सी वॉक करो।
वॉक करना बहुत 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 ज़रूरी है। सो दोस्तों, प्रेगनेंसी का सेकेंड मंथ बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन यह वही टाइम है जो आपका बेबी आपसे इमोशनली कनेक्ट करने लगता है। आपको सबसे वियर्ड ये इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपके और भी कुछ सवाल होंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड मैं आपके लिए यहाँ पे हेल्प करने के लिए तो हूँ ही। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, ज़रूरतमंदों से शेयर करें, आपके क्वेश्चंस आप कमेंट करें, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन में दिख जाए। और मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, पूरा गाइड मैं आपको थर्ड मंथ का बताने वाली हूँ। तब तक के आपके हेल्थ की केयर करें, आपके बच्चे की केयर करें, एंड एक बहुत अच्छी मम्मा बने। थैंक यू सो मच, बाय बाय।